हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुनीत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या पार्टनर्स की रेम्युनरेशन बढ़ने पे असेसिंग ऑफिसर जो है इसके रिगार्डिंग कोई नोटिस इशू कर सकता है या वो खर्चा जो है डिसअलाउ कर सकता है कि आपने जो है सडनली जो है पार्टनर की रेम्युनरेशन में इंक्रीमेंट कर दिया है। क्या उसके पास ग्राउंड है, क्या उसके पास पावर्स हैं, कौन से सेक्शंस का वो इस्तेमाल कर सकता है, इसके लिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि एक इसी तरीके का सिमिलर केस जो है देखा गया जहां पे पार्टनर की रेम्युनरेशन इंक्रीमेंट पे असेसिंग ऑफिसर ने जो है नोटिस इशू कर दिया और उसने कहा कि इस तरीके का इंक्रीमेंट जो है डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इसका क्या स्टैंड रहा और क्या निर्णय रहा, आज की इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। वन बाय वन इसमें डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि क्या केस था और क्या सिमिलर केस इसका जो है जिसकी हेल्प ली गई और क्या कंक्लूजन निकला। तो आइए आज की इस वीडियो को डिस्कशन करते हैं और पूरी की पूरी देखते हैं क्या इस केस में कंक्लूजन रहा। तो ये केस जो था बेसिकली जो है एक पार्टनरशिप फर्म का केस था जहां पे 3 पार्टनर्स थे। राइट, वहां पे 3 पार्टनर्स उस फर्म पे जिनकी रेम्युनरेशन जो है 25,000 थी। राइट, एक पार्टनरशिप फर्म की जिसमें 3 पार्टनर्स थे। हम एग्जांपल के लिए लेते हैं ए, बी और सी, 3 पार्टनर्स थे और इन 3 पार्टनर की रेम्युनरेशन जो थी, एग्जिस्टिंग रेम्युनरेशन 25,000 थी। राइट, बिजनेस ठीक जा रहा था। तो धीरे धीरे जो है इसकी रेम्युनरेशन जो है उन्होंने 25,000 से जो है 50,000 जो है इन्होंने पार्टनर्स ने एनहांस कर दी। राइट, ये केस जो है यहाँ पे बन के आया। इसमें जो सेक्शन का यूज होगा सेक्शन 2B5 और सेक्शन 40A2 सब क्लॉज ए। ये जो है इस सेक्शन का हमें रेलेवेंस लेना होगा कि किस सेक्शन की पावर यूज करके जो है यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ने जो है वहां पे एक्शन लिया। राइट, तो यहाँ पे केस ये था कि XYZ and company partnership firm consists of 3 partners enhancing the working partner salary from 25,000 से 50,000 जो है पर मंथ के हिसाब से जो है उन्होंने 25 से 50 कर दी। राइट, तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट उसने कहा कि रेम्युनरेशन जो है 50,000 आपने इंक्रीज करी है, उसको जो है उन्होंने असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि ये जो इंक्रीमेंट किया है सडनली वो जो है सेक्शन 40B क्लॉज 5 के तहत जो है अलाउड नहीं होगा और उसने जो है इसको इस एक्सपेंडिचर को जो है डिसअलाउ कर दिया। राइट, तो इसके लिए हमें देखना होगा सेक्शन 40B सब क्लॉज 5 क्या कहता है और हमें देखना होगा सेक्शन 40A2 सब क्लॉज ए क्या बात करता है। राइट, तो हम इस सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 40B की। सेक्शन 40B जो है हमें कंडीशन लगाता है। सेक्शन 40B कहता है कि जो पार्टनर की रेम्युनरेशंस वगैरह रहेंगी वो जो है बुक प्रॉफिट का जो है लॉस के केस में और पहले 3 लाख के ऊपर जो है कितना रहेगी 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज हायर ये रहेगी और 3 लाख से ऊपर का जो अमाउंट रहेगा उसके ऊपर जो है 60% रहेगी। ये लिमिट जो है लगाई गई है सेक्शन 40B5 के तहत। राइट, जो टोटल बुक प्रॉफिट आएगा उसका जो है बाइफर्केशन कर दी कि इस इससे जो अमाउंट जो है निकल के आएगा उससे जो है ज्यादा पार्टनर रेम्युनरेशन अलाउड नहीं करी जाएगी, उसको डिसअलाउ करा जाएगा। राइट, ये कहता है सेक्शन 40 सबसेक्शन 40B5। राइट, इसके बाद जो दूसरे सेक्शन का यूज किया उसने असेसिंग ऑफिसर ने वो सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 क्लॉज ए का जो है यूज किया। वहां पे असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि अगर उसको लगता है कि कोई एक्सपेंडिचर जो है एक्सेसिव है, अनरीजनेबल बेसिस पे एक्सेसिव है फेयर मार्केट वैल्यू से, अगर किसी पर्सन को जो है वो जो है एक्सपेंडिचर उसको ज्यादा दे रही है कंपनी फर्म उसको ज्यादा दे रही है, तो वो जो एक्सेसिव पार्ट है, जो एक्सेसिव और अनरीजनेबल पार्ट है उसको जो है अलाउ नहीं करेगा, उसको जो है डिसअलाउ कर देगा और उसकी डिडक्शन जो है नहीं देगा असेसिंग ऑफिसर। तो इसकी पावर को, इस सेक्शन की पावर को यूज किया और उसने कहा कि जो है सेक्शन 40 सबसेक्शन बी का जो लिमिट है उससे एक्सीड कर रहा है, उसके जो है तहत ये वेरिएशन हो रही है। राइट, तो यहाँ पे इसका ये जो फैक्ट है, ये जो केस है, ये सिमिलर केस जो था CIT वर्सेस ग्रेट सिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी इस तरीके का केस आया था और वहां पे कंक्लूजन यही निकला था, इफ द रेम्युनरेशन पेड इज विद इन द सीलिंग लिमिट ऑफ द प्रोवाइडेड under section 40B subsection 5 then
recourse to the provision of section 40A2 cannot be taken। मतलब कि अगर जो लिमिट के अंदर जो है अगर हमने रेम्यूनरेशन दी है, जो लिमिट जो अभी हमने देखी ऊपर जो सेक्शन 40B के तहत जो लिमिट थी लॉ बुक प्रॉफिट वाली 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 1,50,000 जो है 3 लाख तक और 3 लाख से ऊपर जो है 60%। इस लिमिट के अंदर इस लिमिट के हिसाब से हम अमाउंट निकालेंगे और उस अमाउंट से अगर एक्सीड नहीं कर रहा, अगर उस अमाउंट से जो है पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन जो एक्सीड नहीं कर रही तो असेसिंग ऑफिसर जो है 40A का यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे साफ डिसीजन लिया गया कि जो है अगर जो है विद इन लिमिट है, अगर वो जो है एक्सपेंडिचर विद इन लिमिट है तो डिसअलाउ नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से इसमें भी यही जो है रीजन दिया गया और सेम रीजनिंग के बिहाफ पे जो है वो खर्चा जो है डिसअलाउ नहीं किया गया। यहाँ पे लास्ट में जो है रिजल्ट ये निकल के आया था असेसिंग ऑफिसर ने जो एक्शन लिया था वो एप्रोप्रिएट नहीं था। राइट, तो हमें अब कंक्लूजन ये है कि सेक्शन 40B के तहत अगर हमारा जो है विद इन लिमिट है, अगर वो विद इन लिमिट है तो 40A का यूज जो है वो असेसिंग ऑफिसर नहीं कर सकता। ये कंक्लूजन पार्ट है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा जो भी हम पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन वगैरह दे रहे हैं तो वो हमारा बुक प्रॉफिट वाली जो लिमिट है हमारी सेक्शन 40B के तहत उससे एक्सीड ना हो। तो इसको हमेशा ध्यान रख के चलना होगा ताकि इस डिसीजन की तरह ही हमारे केस में भी हमेशा डिसीजन निकल के आए। राइट, तो हमें इस केस का जो है ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके का डिसअलाउंस जो है काफी बार देखा गया है, तो वहां पे हमें जो है ध्यान में रखने वाली चीज है। राइट, तो इसी डिस्कशन के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।